अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में एक नहायत ही यूनिक सा, बहुत ही मुख्तलिफ सा सवाल आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छा लगेगा, किताब से हटकर है और जो मैंने आपको अपनी रेफरेंस बुक बताई हुई है केमिस्ट्री की, उस किताब के अंदर इसका पूरा सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसा है। सवाल में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। यानी अगर आपको इनके सॉल्यूशन बना दिए जाएं, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन क्या होता है? डिज़ोल्व इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट एंड दिस इज़ कॉपर सल्फेट। अगर हम इन 5 कंपाउंड्स को अलग अलग कंटेनर्स में या कोनिकल फ्लास्क में, मेजरिंग फ्लास्क में, बीकर में, पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पूछने का मतलब ये है कि इसकी pH 7 से कम होगी तो वो एसिडिक कहलाएगा, 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक कहलाएगा, एग्जैक्टली 7 आ जाएगी तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। देखना हमें ये है कि ये काम होता कैसे है, ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक इक्वेशन को अच्छे से समझते जाते हैं। पहला कंपाउंड लिया हमने अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम वीक कैरेक्टर रखता है, बेसिक। वाटर को पोलराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, वाटर का फार्मूला है H2O। जब आप इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि वाटर जो होता है एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक कैरेक्टर भी रखता है और बेसिक भी। तो मैंने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो मुझे मिल गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वीक बेस। ये W.B का मतलब होता है वीक बेस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, SA, ठीक है? SA का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, WB का मतलब है वीक बेस। तो इसकी जो pH आएगी ना वो स्ट्रॉन्ग साइड पर जाती है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर? एसिड और बेस। एसिड स्ट्रॉन्गर है तो सोल्यूशन भी क्या होगा? एसिडिक। अगर यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग होता और एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता तो सोल्यूशन क्या बन जाता? न्यूट्रल। लेकिन चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो डोमिनेंट करेक्टर किसका आ जाएगा? एसिड का। रिजल्टेंट सोल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा आपका एसिडिक। यानी अगर आप इसकी pH नोट करेंगे तो इसकी pH क्या होगी? 7 से कम। दूसरा हमारे पास कंपाउंड है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस फॉर्म में लिख देता हूँ। वाटर में जैसे मैं इसको डिज़ोल्व करता हूँ तो मेरे पास मिलता है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, Sb का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस, और कार्बोनिक एसिड HCO3 वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी है? बेस की। तो सोल्यूशन में नेचर क्या बनेगी? बेसिक। यानी अगर हम pH पेपर से या pH मीटर से इसकी pH निकालेंगे तो वो होगी 7 से ज़्यादा, है, ठीक है बेटा? तो ये 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम अल्कलाइन या बेसिक कहते हैं। अमोनियम एसीटेट, इसको मैंने वाटर में डाला, तो जैसे मैंने इसको वाटर में डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, एसिडिक एसिड वीक एसिड, दोनों वीक हैं तो कोई चीज़ वीक नहीं होगी, न्यूट्रल कहलाएगी। दोनों स्ट्रॉन्ग हो, यानी एसिड और बेस अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तब भी न्यूट्रल रहती है pH। दोनों अगर वीक हो तब भी न्यूट्रल रहती है। यहाँ एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो आपकी सोल्यूशन की pH क्या हो जाएगी? वीक। चौथे कंपाउंड पर आते हैं, सोडियम एसीटेट। वाटर में डाला तो क्या बना? एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग साइड किसकी है? बेस की। तो pH किसकी हो जाएगी? बेसिक, यानी अल्कलाइन। ये है आपके पास कॉपर सल्फेट, ठीक है? इसके साथ .5H2O लिखे तो उसको उर्दू में कहते हैं नीला तोता, ठीक है? खाओ और ख़त्म, पॉइजन होता है। कॉपर सल्फेट को वाटर में डाला तो बना कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग साइड किसकी है? एसिड की। सोल्यूशन की pH किस पर चली जाएगी? एसिड पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको 2-3 शेर सुनाकर क्लास को ख़त्म करते हैं। चलें जी, क्लास के अख्ताम पर जो शेर मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं वो सुनाने तो खैर कल थे, लेकिन वो कल किसी वजह से मैं नहीं सुना सका था, तो मैं आज सुना देता हूँ। अहमद फराज की गज़ल है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ़, सो हम भी मोज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं,
ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है उसकी सिया चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है जब से हमाइल है उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो गौहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसकी सिया चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।